अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने प्रोग्राम अवामी मसाइल और हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद नवाज़ वड़ैच। आज हमारा मौज़ूए सुखन माशरा में उस्ताद का मकाम है। उस्ताद एक नहायत मोतबर, मुतबरक और काबिल कदर शोबा है। माशरा में उस्ताद की अहमियत और फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता। दीन इस्लाम उस्ताद की कदर व फजीलत और अदब करने का हुक्म देता है। माशरा में उस्ताद का समाजी रुतबा निहायत बुलंद है। उस्ताद अज़्म व हिम्मत की उम्दा मिसाल है। उस्ताद एसार कुर्बानी का मंबा है। देखा जाए तो माशरा में एक बिगड़े हुए माशरा को सुधारने का जो अमल है वो एक उस्ताद के ज़रिए ही पाया तकमील को पहुंचता है। फ़र्द से अफराद, अफराद से कौम की तश्कील का अमल एक उस्ताद के ज़रिए ही पाया तकमील को पहुंचता है। उस्ताद का दर्जा का रुतबा जिस कौम ने भी पहचान लिया और उसकी कदर की, हकीकी मानों में वो कौम तरक्की खुशहाली के आला मदारज तय करती हुई नज़र आई है। अगर अहले मगरब की मिसाल दी जाए तो ये बात हकीकत से करीब तर है कि अहले मगरब ने हकीकी मानों में उस्ताद का रुतबा, उस्ताद की हैसियत, उस्ताद का मकाम निहायत बुलंद है। इल्म व अदब के एक अजीम दानिश्वर, कादावर ड्रामा निगार इशफाक अहमद का हवाला देते हैं, जो इटली में जॉब करते थे। अपनी किताब ज़ाविया में वो लिखते हैं कि किसी वजह से उनका चालान हो गया। वो मसरूफियत की वजह से शोबा तालीम से वाबस्ता थे। वो अपना चालान इन टाइम सबमिट ना करवा सके। नतीजा के तौर पर उन्हें कोर्ट से सम्मन आ गया। जब वो कोर्ट में हाज़िर हुए, जज ने इस्तफसार किया कि आपने अपना चालान क्यों जमा नहीं करवाया। अशफाक अहमद लिखते हैं कि उनका सिर्फ इतना कहना था कि मैं एक टीचर हूँ और अपनी मसरूफियत की वजह से वक़्त नहीं निकाल सका। जज समेत उस अदालत का सारा अमला एहतरामन ताज़ीम के तौर पर खड़ा हो गया। जज ने कहा, ए टीचर इज़ इन द कोर्ट। अशफाक अहमद से माजरत भी की गई और उनका चालान भी डिसमिस कर दिया गया। अशफाक अहमद लिखते हैं कि इस कौम की, मगरब की तरक्की का राज मैं उस दिन जान गया कि वही कौम माशरा में तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली की आला मदारज को पहुंचती है जो हकीकी मानों में उस्ताद की कदर करती है। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि नौजवान नस्ल का मुहाफ़िज़, निगहबान एक उस्ताद है। आइंदा नस्ल की आबियारी, नौजवान नस्ल को मुल्की खिदमत के काबिल बनाने का अमल एक उस्ताद के ज़िम्मे है। कलंदर लाहौरी ये भी फरमाते हैं कि जिस कौम ने हकीकी मानों में उस्ताद की कदर नहीं की, वो कौम अखलाकी पस्ती और गिरावट का शिकार हो जाती है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उस्ताद एक अदारा का नाम है, एक फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि एक अदारा का नाम है, जिससे फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा बाज़मीर, बाअसूल, बाकिरदार
और बामुहज़्ज़ब तर्ज़ माशरत को अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरजीह देते हैं। उस्ताद एक ऐसा चिराग है जो तलबा के लिए अंधेरे में रोशनी मुहैया करता है। उस्ताद एक ऐसा रोशन मीनार है जो तलबा को ज़िंदगी के तारीक जुल्मत कदू से निकाल कर ज़िंदगी की रोशन राहों पर डाल देता है। नाज़रीन, मैं ये कहने में हक़ बेजानब हूँ कि तालीमी अदारा में उस्ताद एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। आप उस्ताद को निकाल दें, उस्ताद के निकालने से तालीमी अदारा एक सवाए ईंटों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैनेजमेंट होगी, इंतज़ामिया होगी, स्कूल में क्लर्क होंगे, तलबा होंगे, लेकिन तलबा की इल्मी, ज़हनी, फ़िक्री नशोनुमा करने के लिए उस्ताद मौजूद ना हो तो हकीकी मानों में तालीमी अदारा एक सवाए ईंटों के ढेर के और कुछ भी नहीं होगा, सवाए एक बिल्डिंग के, एक खोखली बिल्डिंग के कुछ भी नहीं होगा। हकीकी मानों में हम ये कह सकते हैं कि उस्ताद के बगैर तालीमी अदारे की रनाई, रौनक फीकी और मांद है। उस्ताद ही है जो दर हकीकत तलबा की शख्सियत साजी, किरदार साजी और तरबियत साजी में अमली किरदार अदा करता है। हमारे माशरा में हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे माशरा में जितनी भी मादी खुशहाली, समाजी तरक्की हो रही है वो इल्म की बदौलत ही है। इल्म का बिलवास्ता और बिला वास्ता ताल्लुक़ उस्ताद के साथ है। इल्म इंसान को शऊर देता है और शऊर से इंसान का जहन इनकलाबी होता है। और ये तारीख के सफ़ों में ये बात दर्ज है कि हमेशा जिस कौम की भी हालत बदली गई है, जिस कौम ने भी माशरती तरक्की के आला मदारिज तय की हैं, उस कौम की तरक्की में कलीदी किरदार इनकलाबी अज़हान के मालिक अफराद ने किया है। लिहाजा एक उस्ताद रूह की परवरिश करता है, रूह की तरबियत करता है। एक उस्ताद इल्म का मंबा है। अगर तालिब इल्म कौमी हमीयत, कौमी सकाफ़त, तहज़ीब और अखलाकियात का दर्स हासिल करता है जो कि उसकी मादी ज़िंदगी के लिए, प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए कलीदी अहमियत के हामिल हैं, तो उसका मंबा इन सारे अवामल का, इन सारे अलूम ज़िंदगी का अता करने का मंबा एक उस्ताद ही है। We will be right back after a short break. Stay with us. ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम में एक बार दोबारा आपका खैर मकदम करते हैं। उस्ताद की अहमियत, उस्ताद का रुतबा बेशकीमत है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, उस्ताद की शान में किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, तुमसे ही मिल्लत अक़वाम की खुशहाली है, तुमने ही मेरी कश्ती तूफ़ान से निकाली है, फर्श की खाक को परवाज़ सिखाई तुमने, तुमने तकदीर हज़ारों की बदल डाली है, डालकर खूने जिगर बाग को सिंचा तुमने, है तुम्हारा ही लहू फूल पर जो लाली है। माशरा में इंसान तरक्की, खुशहाली की जो मनाज़िल तय करता है उसका ताल्लुक़
उस्ताद ही से है। अगर इंसान मुआशरा में नेक नीति, जज्बा वफ़ादारी, अज़्म व हिम्मत, इस्तिक़लाल, सब्र बर्दाश्त जैसे औसाफ़ हमीदा को बुरूए कार लाते हुए, अपनी खुदादा सलाहियतों को बुरूए कार लाते हुए प्रोफेशनल ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा करता है, माशरा की तरक्की में, खुशहाली में कलीदी किरदार अदा करता है, यकीनी तौर पर ये औसाफ़ हमीदा उस्ताद ही की तरफ से उसे वदियत किए गए हैं। मौजूदा दौर हाज़िर की अगर बात की जाए तो आज के दौर का इंसान हकीकी मानों में उस्ताद की कदर शनासी से यकसर आ रही है। आज के दौर का इंसान उस्ताद को वो रुतबा, वो मकाम, वो कदर देने से यकसर महरूम है। हकीकत पसंदी की ऐनक पहनकर देखा जाए तो मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि उस्ताद आज के दौर में एक उस्ताद नहीं रहा। उस्ताद मुआशरा से अपने हकीकी समाजी रुतबा, हकीकी मकाम और जायज़ मनसब का मुतलाशी है। आज के दौर में तालीमी अदारे एक तजारती मंडी में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ के तलबा प्रोडक्ट हैं और उस्ताद उस तजारती मंडी का एक अदना सा एम्प्लॉयर है, जिसका काम उस प्रोडक्ट की नोक पलक संवारना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं उसको डस्टिंग से बचाना है, तलबा को इल्म व आगाही का शऊर देना, तलबा को फ़िक्र व नज़र की दौलत से मालामाल करना, तलबा को शऊर और इदराक की मनाज़िल तय करवाना। ये अल्फाज तलबा के लिए भी नए हैं, इनका तलबा से कोई सरोकार नहीं है और ना ही आज के दौर में उस्ताद से ये मकासद पूरे करने के लिए कहा जा रहा है। हकीकी मानों में देखा जाए तो उस्ताद एक मालूमात फराहम करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ज़हनों को जला बख्शने, सोचने समझने का सही असलूब सिखाने, तलबा में ज़ौक़ नज़री पैदा करने, तनकीदी निगाह पैदा करने और फ़िक्री इज्तिहाद पैदा करने के अमल का नाम उस्ताद है। अफसोस यह मकाम तासुफ़ है कि हकीकी मानों में हम इन अवामल ज़िंदगी से, इन मकासद ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं। अगर तलबा और उस्ताद के दरमियान ताल्लुक़ की बात की जाए तो हकीकी मानों में तलबा उस्ताद को उस्ताद समझते ही नहीं हैं। तलबा के नज़दीक प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो अहमियत है तो मैनेजमेंट की है, जो तालीमी अदारों के मालकान हैं उनकी है, जिनको वो पे करते हैं, जिनको वो एडमिशन फीसेस देते हैं, जिनको वो माहाना मंथली फीसेस देते हैं। नाजरीन, अगर उस्ताद के पेशा वराना अमूर से मुतल्लिका मसाइल का अहाता किया जाए तो ये बात यकीनी है कि आज के दौर के उस्ताद को माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। आज के दौर का उस्ताद अपने जायज़ मकाम का मुतलाशी है। आज के दौर का उस्ताद हकीकी मानों में सोशल इनसिक्योरिटी महसूस करता है। हकीकी तौर पर एक उस्ताद की तनहा का अहाता किया जाए तो मैं ये कहने में हक बजानब हूँ और ये कोई अचंभे की बात नहीं कि एक रेडी बान, एक फ्रूट फरोश माहाना की बुनियाद पर एक उस्ताद से ज़्यादा रुपए कमा रहा है।
तालीमी अदारों में मैनेजमेंट के हवाले से, तालीमी बोझ के हवाले से, माशी पैकेज के हवाले से, जॉब इनसिक्योरिटी के हवाले से टीचर्स को बेशुमार मसाइल का सामना है। और सबसे बड़ा मसला जो हकीकी मानों में इल्म के हसूल में रुकावट है, तलबा की इल्मी, फ़िक्री और ज़हनी नशोनुमा, शख्सियत साजी, तरबियत साजी में रुकावट है, वो अखलाकियात का यकसर ख़त्म हो जाना है। एहतराम उस्ताद, ताज़ीम उस्ताद का उनसर यकसर ख़त्म हो चुका है और ये मकाम तासुफ़ है। एक कौम की अखलाकी पस्ती, अखलाकी गिरावट का सिस्टम, उस एक कौम की अखलाकी पस्ती, अखलाकी गिरावट का वक्त उसी लम्हे शुरू हो जाता है जब एक कौम उस्ताद को उसका बेहतर मकाम, जायज़ हक नहीं दे सकती। मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि हकीकी मानों में एक उस्ताद उस वक़्त तक अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीके एहसन सर अंजाम नहीं दे सकता जब तक उसको हकीकी मानों में माशी पैकेज बेहतर अंदाज में प्रोवाइड ना किया जाए। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दौर का उस्ताद ज़हनी तनाव, नफ्सियाती दबाव और इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है और इसकी बेसिक वजह प्राइवेट तालीमी अदारों का गैर मुनासिब, नाजायज़, अदम तावन पर मबनी रवैया है। ये कोई अचंभे की बात नहीं कि आज के दौर के तालीमी अदारे शुगर माफिया से कम नहीं हैं। हकीकी मानों में उस्ताद को जब मेंटल कंसोलेशन नहीं होगी, जब स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, जब उसकी जॉब सिक्योर नहीं होगी, हाउ कैन ही बी एबल टू मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ हिज इंटरपर्सनल स्किल्स एंड टू मेक बेस्ट आउटपुट। नाजरीन, अगर इसके हल की तरफ आएँ तो सबसे पहले मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि प्राइवेट तालीमी अदारे पहले ही गवर्नमेंट ऑफिस से इल्हाक शुदा हैं, एफिलिएटेड हैं। ऐसा मुमकिन है कि ज़िली सतह पर CU एजुकेशन प्राइवेट तालीमी अदारों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। इस हवाले से भी ये बात काबिल मुशाहिदा रही है कि प्राइवेट तालीमी अदारों में टीचर्स के जॉब, पे स्केल और उसके अलावा उनके अलाउंसेस, उनकी एजुकेशन को खुफिया रखा जाता है। ये रिकॉर्ड यकीनी तौर पर सरकारी अदारों को फराहम किया जाए। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इंतहाई गैर फाल और गैर अहम किरदार अदा कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अफराद अगर प्राइवेट तालीमी अदारों में जाते हैं तो क्लर्कों के साथ उनकी साज़बाज़ होती है, लिहाजा वो कोई रिकॉर्ड की तफसील की बात पुरस किए बगैर ही, इस्तफसार किए बगैर ही वहाँ से वापस लौट जाते हैं। दूसरी अहम चीज़, अगर एक मज़दूर
रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 रुपया कमा रहा है, इट मीन्स कि वो 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ कमा सकता है और कमा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्केल्स हैं उसके बराबर, उसके मसावी प्राइवेट तालीमी अदारों में असातिज़ा को स्केल्स और सैलरीज़ मुहैया की जाएं। इस हवाले से मैं हकीकी तौर पर सलाम पेश करता हूँ जो हमारी ख़वातीन टीचर्स हैं जो 10,000 या 10,000 से भी कम सैलरी पर अज़्म व हिब्बत, इस्तक़लाल, जाँफशानी, खलूस नीयत और जज्बे वफ़ादारी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीके अहसन सर अंजाम दे रही हैं। ये बात भी काबिल मुशाहिदा रही है कि एक टीचर प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 साल जॉब करता है, सिर्फ माइनर इशू पर या स्टूडेंट्स की तरफ से मिसबिहेव करने की वजह से, स्टूडेंट्स की तरफ से माइनर कंप्लेंट्स की वजह से उसे अदारा से किक आउट कर दिया जाता है। अपने दिल पर हाथ रखकर नाज़रीन ये आप सोचें और बताएं, क्या एक टीचर जब अदारा से किक आउट कर दिया जाता है, उसे कोई माशी पैकेज भी नहीं दिया जाता, उसे कोई पेंशन वगैरह भी नहीं दी जाती, तो क्या वो माशरा में रेड़ी लगाएगा? वो तो कम से कम जो मजदूरी है वो भी नहीं कर सकता, उसका तो पेशा ही जो है वो टीचिंग है। इस हवाले से टीचर सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अमल में आना चाहिए, उसका नफाज मौजूदा दौर में नागुज़ीर है। नीज़ ये बात भी काबिल कदर है कि हुकूमत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाए जिसकी रूह से सरकारी अदारों की दस्तरस प्राइवेट तालीमी अदारों पर मुकम्मल हो। टीचर्स की पे कितनी है, टीचर्स की सैलरीज जो रोकी जा रही हैं, अभी कोरोना का इशू चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान मेरे ख्याल में एक साल से सैकड़ों के हिसाब से बल्कि हज़ारों के हिसाब से ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिनको अदारों से किक आउट कर दिया गया है, या सैकड़ों के हिसाब से ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जिनकी सैलरीज अभी पेंडिंग हैं, अदारे उनको पे नहीं कर रहे। इस हवाले से रेगुलेटरी अथॉरिटी तरजीही और हंगामी बुनियादों पर टीचर्स के इकनॉमिक इश्यूज़ को हर सूरत हल करे। मैं ये कहने में भी हक बेजानब हूँ कि एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमत पूरे मुल्क में गुरबा, मसाकीन और हकदारों को रीज़नेबल माशी पैकेज दे रही है। जो टीचर्स इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, अदारों से जिन्हें निकाल दिया गया है, उस हवाले से उनकी हौसला जोई, उनकी दाद रसी करने के लिए एहसास प्रोग्राम में माशी पैकेज रखा जाए। प्राइवेट अदारों की माशरती और माशी इस्तेहसाल जो टीचर्स के साथ रवा रखा जा रहा है, जिसकी वजह से टीचर्स स्ट्रेस में है, टीचर्स मेंटल डिसकंसोलेशन में हैं, टीचर जहनी कुफत का शिकार हैं, टीचर जहनी तनाव का शिकार हैं, उसके हल करने के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी एक कदम आगे आएँ और अपना बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करें। देखा जाए तो टीचर्स की सैलरी रोकना, टीचर्स को बगैर किसी वजह से अदारा से किक आउट कर देना इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा केस बनता है। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर शेरी मज़ारी से कि वो प्राइवेट तालीमी अदारों का डाटा देखकर इस हवाले से
रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका क़याम अमल में लाया जाए, उसकी रूह से उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मुआशरा में मुल्की सतह पर जो केसेस टीचर्स को माशी पैकेज देने के हवाले से मंजर आम पर आए हैं, उनका सद्देबाब किया जाए। हम ये कहने में हक बजानब हैं कि एक टीचर का एसेट कुछ भी नहीं होता। एक टीचर को इलेक्शन की ड्यूटी से अंजाम देने के लिए, सलाब-ज़दगान की मदद करने के लिए या मर्दमशुमारी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर कौम के मुस्तकबिल का बेहतर तरीके से, एक टीचर कौम के मुस्तकबिल के मामारों का इल्मी, फ़िक्री, ज़हनी नशोनुमा करने वाला उस्ताद है। प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए, अपने अल्फाज को समेटते हुए, मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जब तक हम एक टीचर का एहतराम नहीं करेंगे, एक टीचर को जायज़ मुनासिब हक़ नहीं देंगे, उस वक्त तक हम बहसीयत कौम तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी से दूर रखे। अस्तिन वद वड़ैज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।